वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज जो मैं करा रही हूँ वो है पोएम हमारी फॉर एन ग्रेगोरियन फॉक। ठीक है, ऐसे समझोगे आप कि आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आएगा तो आपको बिल्कुल फटाफट से समझ में आ जाएगा कि ये कोई आंसर तो हमने सुन लिया था। ठीक है, इतना रेक्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझना है और उस लाइन का मीनिंग अपने दिमाग में फीड कर लेना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फॉर एन ग्रेगोरी लेंगे। फॉर एन ग्रेगोरी जो पोएम है ये पहले नंबर पे कन्वर्सेशन है। इट इज़ अ कन्वर्सेशन, याद कर लो किस किस के बीच में, पोएट एंड एन ग्रेगोरी के बीच में। दूसरा पॉइंट इसमें से याद करो कि जो पोएट है उसके क्या व्यूज़ हैं और एन ग्रेगोरी के क्या व्यूज़ हैं। पोएट के व्यूज़ ये हैं कि पोएट ये कहना चाहता है कि जो जितने भी लोग हैं, यंग मैन हैं, दे लव एन ग्रेगोरी फॉर हर येलो हेयर। फॉर हर येलो हेयर क्या है, दे इंडिकेट दे आर द सिंपल ऑफ फिजिकल चार्म। ठीक है ना, उसकी येलो हेयर की वजह से वो उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। बट जो एन ग्रेगोरी है वो कहती है कि मतलब उन लोगों को से मतलब मेरे को लव करना है, मुझे वो लोग पसंद हैं जो कि मेरे को जो है मेरे फिजिकल चार्म की वजह से या मेरे येलो हेयर की वजह से मुझे पसंद ना करें, मुझे मेरी वजह से पसंद करें, मेरे अंदर जो टैलेंट है मेरी क्वालिटीज़ की वजह से मुझे पसंद करें। पर पोएट कहता है कि तुम्हें जो ऐसा कोई भी यंग मैन नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे फिजिकल चार्म की वजह से पसंद ना करे, मतलब वो तुम्हें फिजिकल चार्म की वजह से ही पसंद करते हैं। और ये बात जो है एक लास्ट नाइट जो है रिलीजियस एक आदमी ने भी कही है कि सब एक गॉड ही है जो तुम्हारे को तुम्हारी वजह से प्यार करते हैं, तुम्हारे फिजिकल चार्म की वजह से नहीं करते। ठीक है ना, तो एन ग्रेगोरी कहती है बीच में कि भाई मैं अपने कलर कर लूँ अपने बालों को कि जिससे कि वो मेरे बालों की तरफ अट्रैक्ट ना हो, मेरी बालों की वजह से अट्रैक्ट ना हो, मेरी क्वालिटीज़ देख के और उनकी वजह से मुझे प्यार करें। ठीक है ना, तो अब देखो लेट्स स्टार्ट। नेवर शेयर अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। तो थ्रोन इनटू डिस्पेयर वो आदमी यंग मैन है, कौन से यंग मैन डिस्पेयर में चले जाते हैं। डिस्पेयर का मतलब सैडनेस, उदास। तो वो लोग उदास होते हैं जो कि किसी लड़की को उसके फिजिकल चार्म की वजह से दे गेट अट्रैक्टेड, बट द गर्ल डज नॉट लाइक दैट दे शुड लव हर फॉर हर फिजिकल चार्म्स। पर वो लड़की को नहीं पसंद है कि उसके फिजिकल चार्म्स की वजह से वो पसंद उसको करे। शी वॉन्ट्स दैट शी शुड बी लव्ड फॉर हर क्वालिटीज़ एंड हर टैलेंट। सो उन मैन को कहा गया है मैन इन डिस्पेयर। तो वो मतलब डिस्पेयर में चले जाते हैं। ठीक है, बाय दोज ग्रेट हॉमी कलर्ड रैम्पार्ट एट योर ईयर्स। बाय दोज ग्रेट हॉमी कलर्ड, जो तुम्हारे ये येलो कलर के बाल हैं, हॉमी कलर मतलब येलो कलर के जो बाल ऐसे ऐसे लटे आ रही हैं तुम्हारे कानों पर, रैम्पार्ट्स वो कैसी लगती हैं जैसे कि किले की दीवारें हैं। रैम्पार्ट एट योर ईयर का मतलब यह है कि किले की दीवारों जैसी। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। वो कह रही है कि मेरे को जो है क्या करें, लव करें। एन ग्रेगोरी कह रही है कि मेरे को मेरी वजह से लव करें और मेरी येलो हेयर की वजह से ना करें। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर। अब वो कह रही है कि मैं क्या करती हूँ अपने कलर्स को जो है कलर कर लेती हूँ। कैसे कलर कर लेती हूँ, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, इन तीनों में से कोई भी कलर कर लेती हूँ तो वो येलो नहीं रहेंगे। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर। अब वो जो यंग मैन, वो वाले यंग मैन जो मेरे फिजिकल चार्म्स की वजह से मुझे पसंद करते हैं, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। तो वो यंग मैन मतलब वो आदमी नहीं आएंगे जो मेरे को फिजिकल चार्म की वजह से पसंद करते हैं, तो वो लोग अट्रैक्ट होंगे जो कि मेरे से मेरी अपनी टैलेंट की वजह से, मेरी अपनी क्वालिटीज़ की वजह से मुझे पसंद करेंगे। तो वो कलर क्यों करना चाहती हैं, क्योंकि वो उन लवर्स को दूर रखना चाहती है जो उसके फिजिकल चार्म से प्यार करते हैं। अब देखो, मी लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो फिर वो मेरे को जो है मेरी वजह से पसंद करेंगे, मेरे येलो कलर के बालों की वजह से नहीं। ठीक है ना। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। अब पोएट कह रहे हैं कि मैंने एक रिलीजियस आदमी को सुना है। क्या सुना है, बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट, कि कल रात को मैंने सुना है। क्या सुना है कि वो रिलीजियस आदमी ने कहा ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उसको एक टेक्स्ट मिल गया है, उसके पास एक एविडेंस है ये प्रूव करने के लिए दैट ओनली गॉड माई डियर, कि सिर्फ भगवान माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, वही तुम्हें तुम्हारी वजह से प्यार करेगा। सिर्फ एक भगवान ही ऐसा है, नहीं तो जितने भी यंग मैन हैं वो तुम्हें तुम्हारे फिजिकल चार्म्स की वजह से ही तुम्हें पसंद करते हैं।
could love you for yourself alone and not your yellow hair. वो तुम्हें येलो हेयर की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे फिजिकल चार्म्स की वजह से तुम्हें पसंद करते हैं. सर ओनली गॉड. ठीक है ना. तो इसमें जो आप क्वेश्चंस याद करोगे, पहले नंबर पे याद कर लो पोएट या पोएटेस का नाम, थीम ऑफ द पोएम. ये आपको मैं क्वेश्चन सभी शॉर्ट उसमें डाल दूंगी. ठीक है ना. तो आप जो है पहले क्वेश्चन सुन लो कि पोएट, पोएटेस, थीम ऑफ द पोएम. थीम ऑफ द पोएम क्या है कि दोनों की कन्वर्सेशन के बारे में बताने की पोएट क्या सोचता है, और जो है ज़्यादातर यही मतलब कि भाई जो मेन बात है इसकी वही बताना चाहते हैं ग्रिगोरी के थ्रू कि जो यंग मैन है वो ज़्यादातर किस लिए प्यार करते हैं, फिजिकल चार्म्स की वजह से पसंद करते हैं, मगर जो लेडी है वो ये चाहती है दैट शी शुड बी लव फॉर हर अपनी एबिलिटीज़ एंड टैलेंट की वजह से. उसके अंदर वाई डू द यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर. अगला क्वेश्चन होगा व्हाट डज येलो हेयर सजेस्ट. कन्वर्सेशन किसके बीच में, इज बिटवीन. एंड व्हाट इज द पोएट से टू एन ग्रिगोरी, और एन ग्रिगोरी क्या कहती है. ठीक है ना. नेक्स्ट आपको याद रखने हैं जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं इसमें राइमिंग स्कीम क्या है इसकी, ये क्वेश्चंस आपको इसके करने हैं. अब आ जाओ फॉग के ऊपर. फॉग जो पोएम है वो उसमें सिर्फ एक क्या है, कंप्लीट मेटाफर है. एक पॉइंट इसका क्या याद करोगे कि ये क्या है, कंप्लीट मेटाफर है. इसमें जो है ये बताया है कि जो फॉग है वो किसकी तरह एक मेटाफर कंपेयर किया गया, फॉग को कंपेयर किया गया एक बिल्ली की तरह से. कि बिल्ली जैसे आती है, बिल्ली जो आके पास से आके बैठ जाती है तो पता भी नहीं चलता कि बिल्ली आके बैठ गई, क्योंकि उसके जो पैरों है उसकी आवाज़ नहीं होती है, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाती है. तो वो कहते हैं कि जो फॉग भी है ऐसे ही सुबह सुबह कोहरा आ जाता है, हमें कहीं पता चलता है शहर का, हम सुबह उठते हैं और दिखता है बाहर कोहरा हो रहा है, तो आवाज़ थोड़ी आती है कि कोहरे की आवाज़ आ गई, कहीं टन टन करता हुआ आ रहा है. तो जो कोहरा है वो पूरे हार्बर पर फैल जाता है और वो हमें पता भी नहीं चलता कि कब गायब हो जाता है. तो इसी तरह से बिल्ली आती है, फॉग क्या है, बिल्ली की तरह कंपेयर किया है कि वो भी पूरा आता है, आके बैठता है, जैसे बिल्ली अपने हॉन्चेस पे आके बैठ जाती है अपने घुटनों पे, और उसके बाद वो कब गायब हो जाती है, आपको बिना आवाज़ के वो गायब भी हो जाती है, फैल जाती है और फिर अपने आप ही गायब हो जाती है. ठीक है ना. तो इट इज़ अ कंप्लीट मेटाफर. इसका ये पॉइंट बस ये याद कर लेना है, ये मेटाफर है इसमें. और दूसरा पॉइंट इसमें आपका याद कर लेना है, इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें कर लोगे आप साइलेंट हॉन्चेस. साइलेंट हॉन्चेस का मतलब कि जो ट्रांसफर्ड एपिथेट वो होता है जिसमें कि साइलेंट हॉन्चेस है, जैसे तो हॉन्चेस है जो उसके जैसे बैठी है घुटनों पे, तो वो नहीं साइलेंट है, बिल्ली साइलेंट है. तो जो साइलेंट है वो हॉन्चेस के लिए नहीं आ रहा बल्कि बिल्ली के लिए आ रहा है. तो जो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है उसमें क्या होता है, साइलेंट हॉन्चेस लिखा है, तो जो हॉन्चेस जो वर्ड होगा वो किसके लिए, साइलेंट के लिए नहीं बल्कि बिल्ली के लिए. तो मतलब तीसरी चीज़ के लिए होता है दूसरा वर्ड. ठीक है ना, वो उसको इंडिकेट कर रहा होता है. ठीक है. तो बस इतना ही इसके अंदर है मेन, और मैं इसके क्वेश्चंस आपको डाल दूंगी. पोएटिक डिवाइसेस आपको ट्रांसफर्ड एपिथेट याद कर लेना है इसके अंदर. एंजैम्पमेंट है दोनों पोएम्स में, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली आ जाती है बिना पंक्चुएशन के मार्क के. और राइमिंग स्कीम जो है फॉग के अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये याद रख लेना. और जो पहली वाली है उसमें एक स्कीम है ABC ऐसे करके और बी करके कुछ है, तो वो आप देख लेना उसमें कैसी राइमिंग स्कीम है, मैं डाल दूंगी आपको आंसर्स में. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट. बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thank you.